नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे लेटेस्ट वीडियो में। और आज का वीडियो कुछ खास है। खास इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब से मैंने पिछले 2 साल, लगभग 2 साल पहले कॉमिक्स दोबारा से मंगाना स्टार्ट किया, दोबारा से ख़रीदना स्टार्ट किया था, तो मेरे द्वारा ख़रीदा गया पहला कलेक्टर एडिशन मैं आज आप सबके सामने रिव्यू करने वाला हूं। 2021 में मैंने इस कलेक्टर एडिशन को ख़रीदा था और मुझे इस कलेक्टर एडिशन को भेजा था राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद ने। बहुत ही बढ़िया उम्दा पैकिंग में उन्होंने इस कलेक्टर एडिशन को मुझ तक पहुंचाया था। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताता हूं आपको इस कलेक्टर एडिशन के बारे में, जो कि है मैंने मारा ध्रुव को का कलेक्टर एडिशन। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसका पॉलीरैप हटा देता हूँ। मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद द्वारा ये प्राप्त हुआ था और सन 2021 में मैंने दोबारा रीप्रिंट्स को ख़रीदना शुरू किया, कॉमिक्स को दोबारा से पढ़ना शुरू किया। मैंने मारा ध्रुव को एक बहुत ही सुपरहिट, बहुत ही ब्लॉकबस्टर सीरीज़ सुपर कमांडो ध्रुव की रही है और अपने ज़माने में एडवांस बुकिंग पर सीरीज़ चला करती थी। बहुत मुश्किल से हम लोग उस सीरीज़ को ख़रीद पाए थे क्योंकि ये दुकानों पर अवेलेबल ही नहीं होती थी। दुकानों पर आती थी और लोग किराए पर पढ़ने के लिए ले जाया करते थे, तो ख़रीदने के लिए तब मिल पाई जब जो बुक सेलर्स होते थे वो किराए पर दे देकर उस कॉमिक्स को अपना किराया निकाल लेते थे। उस कॉमिक्स की कीमत जब पूरी निकल जाती थी तब वो उस कॉमिक्स को बेचा करते थे। 16 रुपये की कॉमिक्स आई थी उस ज़माने में, जहाँ तक मुझे याद है। मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन दोनों ही कॉमिक्स मैंने ख़रीद कर पढ़ी हैं। मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट्स भी इनके पड़े हुए होंगे। दोस्तों, कवर पेज इस कलेक्टर एडिशन का मैट फिनिश के साथ आता है, जिसको डिज़ाइन किया है अनुपम सिन्हा जी ने ही। काफ़ी अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने मारा ध्रुव को बहुत ही हिट सीरीज़ है। बहुत बार हम लोग इस सीरीज़ को पढ़ चुके हैं। मैं पर्सनली कम से कम 20-25 बार इस सीरीज़ को पढ़ चुका हूँ और जब भी पढ़ता हूँ तो एक रिफ़्रेशिंग फील देता है। अलग अलग लोगों की गवाहियाँ इसमें दी गई हैं कि किस तरह से हर कोई दावा करता है कि उसने ध्रुव को मारा है। उन गवाहियों के बेसिस पर ही इस कवर पेज को डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ध्वनिराज ने दावा किया था कि उसने चांद की सतह पर सुपर कमांडो ध्रुव को मारा था, उसकी नसें फट गई थी। उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। बौना वामन ने कहा था उसने सांप सीढ़ी के खेल पर तेजाब के कुंड में गिराकर सुपर कमांडो ध्रुव का मारा, वो यहाँ पर दिखाया गया है। सांप सीढ़ी का खेल और तेजाब के कुंड में सुपर कमांडो ध्रुव है। ग्रैंड मास्टर रोबो ने दावा किया था कि उसने अपनी लेज़र आई से सुपर कमांडो ध्रुव का चेहरा उड़ा दिया था, वो यहाँ दिखाया गया है। इस पाइन पे मैंने मारा ध्रुव को राज कॉमिक्स लिखा है और पीछे बाकी की जो 3 गवाहियाँ हैं, टोटल 6 गवाहियाँ थी दोस्तों इसमें। डॉक्टर वायरस ने अपने वायरस, जो जीवाणु विषाणु थे, उनका प्रयोग करके मारने का दावा किया था, उसी को यहाँ दिखाया गया है। उन कहानियों में जो और किरदार आए थे बीच बीच में, उनको भी यहाँ पे कवर पेज पर जगह दी गई है। जैसे कि सामरी और डॉक्टर वर्गीस, जो कि बर्फ मानव है, उनको जगह दी है। चंडकाल ने अपना एक प्रेत बना करके उससे ध्रुव को मरवाया था, वो यहाँ है। ब्लैक कैट ने धोखे से ध्रुव की जान ले ली थी डायनामाइट के द्वारा, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। ऊपर आप देख पाएंगे महामानव का पूरी सीरीज़ में कहीं कोई जिक्र नहीं था। मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन दोनों कॉमिक्स में महामानव का कोई जिक्र तक नहीं है, लेकिन कवर पेज पर जगह दी गई है ऊपर महामानव को, क्रिगी को। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। इस पूरी सीरीज़ को दोस्तों संयुक्त संस्करण के रूप में पेश किया गया है और जब इनिशियली ये सीरीज़ आई थी तो उसमें 2 ही पार्ट थे, मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन। बाद में एक तीसरा पार्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको कि नाम दिया गया था महामानव की गवाही। ये 20 या 25 पेज की कॉमिक्स रही थी, जिसको कि बाद में ऐड किया गया था इस सीरीज़ में, जिसकी वजह से यहाँ पर कवर पेज पर भी महामानव को दिखाया गया है। अब महामानव की गवाही को यहाँ पर जो सीक्वेंस है, मैंने मारा ध्रुव को, महामानव की गवाही और हत्यारा कौन,
जो महामानव की गवाही जो कॉमिक्स अलग से आई तो वो हत्यारा कौन के बाद थी, पर कहानी के हिसाब से अगर आप देखें तो वो मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन के बीच में सेट होती है। इसलिए यहाँ पर सीक्वेंस मैंने मारा ध्रुव को, महामानव की गवाही और हत्यारा कौन दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कैसा कलेक्टर एडिशन है। रेड पेजेस के साथ शुरू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कवर पेज दिया गया है मैंने मारा ध्रुव को का। यहाँ पर भी कॉमिक्स का सीक्वेंस वही है, अंदर क्रेडेंशियल्स हैं और सभी विलेंस के चित्र यहाँ पर बना करके दिए गए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, कलर इफ़ेक्ट भी अच्छे हैं और सभी पिक्चर्स की पोजीशनिंग काफ़ी अच्छे से करी गई है। यहाँ पे मुद्रण तिथि दोस्तों नवंबर 2021 दी गई है। 2021 में ही मैंने इन्हें मंगा लिया था। अब यहाँ पर जो ये चित्र है ये मैंने मारा ध्रुव को का ओरिजिनल एड पेज है। माफ़ कीजिएगा, ओरिजिनल एड पेज नहीं, ये जो पहला पेज है कॉमिक्स का उसके चित्र को यहाँ सेट किया गया है। और ये ओरिजिनल कवर पेज मैंने मारा ध्रुव को की ओरिजिनल कॉमिक्स का जो था उसके साथ ये कॉमिक्स शुरू होती है। अंदर बढ़ते हैं, ओरिजिनल सेट डिटेल्स और सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स की लिस्ट, और यहाँ से शुरू हो जाती है कहानी। कंकाल तंत्र जिसने क्राइम कोर्ट बैठाई है वो सभी सुपर विलेंस को इकट्ठा करके उनके बयान लेता है। बायोट्रॉन उसका रोबोट जो कि छोटी से छोटी गलती को भी चुटकियों में पकड़ लेगा। सारे विश्व की जानकारी उसके अंदर इकट्ठी है। पहली गवाही ध्वनिराज की। पेपर क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, ग्लॉसी सा पेपर है, मैट काफ़ी ज़्यादा है तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया क्वालिटी का पेपर है और प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये बुक मार्क है दोस्तों, कवर पेज का ही और बैक पेज का दिया गया है। फ्रंट में बॉना वामन, बैक साइड पे ब्लैक कैट और सुपर कमांडो ध्रुव। कहानियाँ चलती हैं, बहुत ही एक्शन पैक्ड कहानी उस समय हुआ करती थी सुपर कमांडो ध्रुव की। पढ़ के बिल्कुल एक जोश आ जाता था अंदर से। मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग सीक्वेंस बहुत ही बेहतरीन दिखाए जाते थे। चांद की सतह पर सुपर कमांडो ध्रुव को ध्वनिराज ने मार दिया। गवाही निरस्त होने के बाद दूसरी गवाही बॉना वामन की आ जाती है। पेपर क्वालिटी मुझे स्पेशली काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों, बिल्कुल एक बढ़िया फील दे रहा है कॉमिक्स वाला, और प्रिंटिंग क्वालिटी भी बिल्कुल ओरिजिनल जैसी ही है। बॉना वामन ने तेजाब के कुंड में जला करके मार दिया। गवाही निरस्त हुई। तीसरी गवाही ब्लैक कैट ने धोखे से सुपर कमांडो ध्रुव की जान ले ली थी डायनामाइट के द्वारा। यहाँ बायोट्रॉन की बैटरी डाउन हो जाती है 3 गवाही के बाद। मैंने मारा ध्रुव को कहानी समाप्त हो जाती है। समाप्त नहीं, मेरा मतलब आगे के लिए कंटिन्यू होती है। और अगली कॉमिक्स हत्यारा कौन, और यहाँ पर बैक साइड में जो ओरिजिनल एड्स थे वो दे दिए गए हैं यहीं कॉमिक्स के ख़त्म होते ही, हत्यारा कौन का ऐड। और अगली कॉमिक्स हत्यारा कौन ही शुरू हो जाती है। ओरिजिनल जो सीक्वेंस यहाँ पर ऊपर कवर पेज पर दिया गया था उसको तोड़ते हुए अंदर कहानियाँ उसी सीक्वेंस में दी गई हैं जिस सीक्वेंस में रिलीज़ हुई थी। हालांकि यहाँ पर कहानियों का सीक्वेंस कुछ अलग दिया हुआ है। हत्यारा कौन शुरू हो जाती है दोस्तों ओरिजिनल कवर पेज और सेट डिटेल्स के साथ। बायोट्रॉन की बैटरी फिर चार्ज हो गई है। चौथी गवाही डॉक्टर वायरस की है। डॉक्टर वायरस ने विषाणुओं के द्वारा शरीर ढक दिया पूरा और सुपर कमांडो ध्रुव की जान ले ली। गवाही निरस्त होने के बाद चुम्बा ने ये देखते हुए कि बायोट्रॉन हर गलती को पकड़ ले रहा है, उसने अपनी गलती मान ली कि भाई मैंने सुपर कमांडो ध्रुव को नहीं मारा है, मुझे गवाही नहीं देनी है, जहाँ मुझे भेजना है भेज दो। उसको कंकाल तंत्र ने कहीं और भेज दिया कारागृह में। 5वीं गवाही चंडकाल की, जो कि राक्षस जाति का आखिरी वंशज है इस धरती पर। बहुत ही बढ़िया कहानियाँ हैं दोस्तों। सारी गवाहियाँ बिल्कुल एक एक अलग अलग कॉमिक्स के तौर पर नज़र आती हैं आपको, पढ़ने में हमेशा मज़ा आता है। यहाँ चंडकाल की गवाही निरस्त होती है। 6ठी गवाही ग्रैंड मास्टर रोबो की,
जो कि विश्व का कुख्यात आतंकवादी है, और उसने सुपर कमांडो ध्रुव को मारने के बाद उसके सबूत के तौर पे, ये देखिए, सुपर कमांडो ध्रुव का चेहरा उड़ा दिया और सुपर कमांडो ध्रुव की बेल्ट उसने सबूत के तौर पे अपने पास रख ली थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आ जाता है और सुपर कमांडो ध्रुव और धनंजय मिलकर ग्रैंड मास्टर रोबो को भी पकड़ लेते हैं। यहाँ कहानी दोस्तों समाप्त हो जाती है। दोनों विशेषांक थे, मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन हम सभी जानते हैं। ओरिजिनल एड्स शाकुरा का चक्रव्यूह, किलिंग मशीन, किंग कॉमिक्स के ऐड आया करते थे उस समय, कबाड़ नगर, फाइटर टोट्स का, सर्कस का ऐड है। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनल सीक्वेंस तो जो कॉमिक्स के रिलीज़ का था वो यही था, उस हिसाब से तो कहानी यहाँ आके समाप्त हो जाती है मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन में ही। अब ये तीसरी कॉमिक्स जो है महामानव की गवाही, इसको आखिरी में सेट कर दिया है इन्होंने, जबकि इसको अगर इन्हें देना था तो मैंने मारा ध्रुव को के बाद देना चाहिए था। इसका कवर पेज है महामानव की गवाही का, बालचरित का ऐड है, काफ़ी बाद में रिलीज़ करी गई है ये कॉमिक्स महामानव की गवाही। बाद में सोचा गया होगा कि महामानव तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन है सुपर कमांडो ध्रुव का और बहुत ही पावरफुल है, बहुत इम्पॉर्टेंट विलन है, पर उसकी गवाही तो करवाई नहीं गई। तो बाद में जो है इस कॉमिक्स को एक अलग कॉमिक्स के रूप में बना करके रिलीज़ कर दिया गया। ये पूरी की पूरी कॉमिक्स महामानव के ऊपर ही है। महामानव की गवाही पूरी इसमें दी गई है 16 पेज की, और आप यदि यहाँ पर देख पाएंगे ध्यान से तो लिखा है आगे की गवाहियाँ जारी रहेंगी हत्यारा कौन में, यानी कि हत्यारा कौन से पहले का पार्ट है। और यहाँ सीक्वेंस में इसको लास्ट में क्यों रखा गया, इसका जवाब तो पब्लिशर ही दे पाएंगे। माफ़ कीजिएगा। ड्रैगन किंग का ऐड है, ये बहुत बाद की कॉमिक्स हैं तो काफ़ी बाद में ये महामानव की गवाही रिलीज़ करी गई है। बोनस पेजेस आ जाते हैं दोस्तों अनुपम सिन्हा जी की कलम से, किस तरह इस सीरीज़ को रचा गया था। 1995 में ये सीरीज़ आई थी और उस ज़माने में जो विशेषांक कॉमिक्स आती थी 60 और 62 पेज की, उनमें सीक्वेंस वाला कंसेप्ट उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। उस समय ये माना जाता था कि 60 पेज की कॉमिक्स अपने आप में बहुत मोटी हो जाती है तो उसमें सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है। माफ़ कीजिएगा। पर किस तरह से रिस्क लेकर के 64 पेज की 2 कॉमिक्स निकाली गई और पब्लिक ने कितना ज़्यादा उन्हें पसंद किया, ये सब अनुपम सिन्हा जी ने इसमें बताया है। क्राइम कोड के महाखलनायक ध्वनिराज, बोनावामन, ब्लैक कैट, महामानव, यहाँ पे देखिए महामानव को बीच में दिया गया है ब्लैक कैट के बाद, तीसरी गवाही के बाद। डॉक्टर वायरस, चुंबक सम्राट चुंबा, चंडकाल, ग्रैंड मास्टर रोबो, सुप्रीमा की गवाही का नंबर ही नहीं आ पाया, उससे पहले ही सारा भांडा फोड़ हो गया। कवर स्टेजेस दी गई हैं, पेंसिल स्केच सबसे पहले इस कवर पेज का कलेक्टर एडिशन का, उसके बाद विनोद कुमार जी ने उस पे इंकिंग करी है, फिर फ्लैट कलर्स किए गए हैं और अंत में डिजिटल इफ़ेक्ट्स दे करके इस कवर पेज को फाइनल किया गया है। इंक गैलरी यहाँ पर दी गई है दोस्तों, ये वो पेजेस हैं जिनमें इंकिंग तो की गई है पर कलरिंग नहीं की गई है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक इंक पेज लगता है। 1, 2 और 3, 4 पेजेस की इंक गैलरी यहाँ पर दी गई है। आप चाहें तो इनको कलर भी कर सकते हैं या चाहें तो इनको ऐसे ही देख करके खूबसूरत पेजेस को अपना मन बहला सकते हैं। रेड पेजेस के साथ में ये कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है। कॉमिक्स का मूल्य दोस्तों 450 रुपये है, 449 आप देख सकते हैं। मैंने जब मंगवाया था तो 10% डिस्काउंट के साथ मुझे ये कॉमिक्स मिली थी लगभग 405 रुपये में। हालांकि इस समय जहाँ जहाँ अवेलेबल है कुछ एक जगह पर अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है और बाकी तो काफ़ी जगह से आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बस महामानव की गवाही का प्लेसमेंट मुझे समझ में नहीं आया कि बीच में करने की जगह लास्ट में क्यों किया गया, और अगर लास्ट में ही किया था तो यहाँ पे सीक्वेंस क्यों चेंज किए हैं, ये बात थोड़ी सी समझ के परे है। पर ओवरऑल
कहानी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, स्टोरी लाइनअप बहुत बेहतरीन तरह से लिखा गया है, चित्रांकन बहुत ही ज़बरदस्त अनुपम जी का। ओवरऑल कलेक्टर एडिशन के तरह भी मुझे अच्छा लगा, बोनस पेजेस काफ़ी अच्छे दिए गए हैं और साथ में कुछ नॉवेल्टी आइटम्स भी हमको फ्री में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखने को मिलता है एक स्केच कार्ड या आर्ट कार्ड इसको बोल रहे हैं। मैंने मारा ध्रुव को हत्यारा कौन का जो कवर पेज है उसको एक आर्ट कार्ड के फॉर्म में दिया गया है, जो कि एक इंक्ड इमेज है। इसमें भी कलरिंग नहीं की गई है, इंकिंग करी गई है। आप चाहें तो घर पे इसे कलर कर सकते हैं या इसको इसी तरह से कलेक्शन के पर्पज़ से अपने पास रखना चाहें तो रख सकते हैं। मेरे पास काफ़ी आर्ट कार्ड्स कलेक्ट हो चुके हैं, किसी दिन आपको एक अलग वीडियो बना करके वो सारे आर्ट कार्ड्स भी दिखाऊंगा। इसके अलावा एक ये एक्शन स्टिकर हमें दिया गया है जो कि महामानव की गवाही से है। सुपर कमांडो ध्रुव और चंडिका यहाँ दिखाए गए हैं। बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, इसको अलग से छुटा कर भी आप चिपका सकते हैं और पूरा चाहें तो पूरा स्टिकर भी चिपका सकते हैं। पूरा ही चिपकाना ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि बैकग्राउंड आर्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसके अलावा एक स्टैम्प स्टिकर हमको देखने को मिलता है जो कि इस कवर आर्ट का है। स्टैम्प की तरह साइड से कट किया हुआ है, इसे छुटा कर आप कहीं भी चिपका सकते हैं। मैंने मारा ध्रुव को। साथ में 2 मोबाइल स्टिकर हमको दिए गए हैं, महामानव का और किरिगी का। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मोबाइल स्टिकर्स हैं। हालांकि मोबाइल पर मैं नहीं जानता कितने लोगों ने चिपकाया होगा या कितने लोग चिपकाना चाहेंगे। ये पेपर स्टिकर नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा अलग टाइप का मटेरियल होता है, थोड़ा प्लास्टिक कोटिंग टाइप का, जिससे कि ये स्टिकर ख़राब नहीं होता है। मोबाइल पर से आप कभी छुटाएंगे मोबाइल या लैपटॉप पर से तो वो निशान नहीं छोड़ेगा अपना। तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। मोबाइल स्टिकर का कंसेप्ट राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने कुछ समय तक चलाया था। अब तो जो नए कलेक्टर एडिशंस आ रहे हैं और जो नए पेपर बैग्स भी आ रहे हैं उनमें किसी में कोई नॉवेल्टी आइटम हमें देखने को मिलता ही नहीं है। इनफैक्ट जो कलेक्टर एडिशंस के साथ में जिनके साथ में नॉवेल्टी आइटम्स इनिशियली दिए गए थे, अब अगर आप उन्हें परचेज़ कर रहे हैं तो उनके साथ भी नॉवेल्टी आइटम्स अब राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ एक कॉमिक्स में ऐसा हुआ भी है जो कि मैंने नॉवेल्टी आइटम्स की वजह से मंगवाया, पर उसमें नॉवेल्टी आइटम्स उनके द्वारा भेजा नहीं गया। और आखिरी चीज़ जो इसके साथ मिलती है वो है ये फ्रिज मैग्नेट। MDF बोर्ड का मैग्नेट स्टिकर है, पीछे मैग्नेट स्ट्रिप दी गई है बड़ी सी, बढ़िया तरह से होल्ड करेगा आपके मैग्नेट स्टिकर को आपके फ्रिज या अलमारी के ऊपर। और कवर पेज को यहाँ पर मैग्नेट स्टिकर के फॉर्म में दिया गया है। रीप्रिंट वाला कवर पेज है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और साइज़ भी मुझे अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों ये था मैंने मारा ध्रुव को का कलेक्टर एडिशन। कैसा लगा आप सभी को मुझे ज़रूर बताइएगा। हालांकि काफ़ी पुराना कलेक्टर एडिशन हो चुका है, अब 2 साल हो चुके हैं आए हुए। रिव्यू करने में मुझे मौका लगा तो मैंने अब रिव्यू किया है। पर आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत से लोगों की यादें जुड़ी हुई होंगी इस कलेक्टर एडिशन, माफ़ कीजिएगा, इस सीरीज़ के साथ में, तो उन लोगों को ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। सभी चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।